मित्रों नमस्कार। लाइफ लेसन विद बसंत गुरु जी में आपका स्वागत है। आइए चर्चा शुरू करें उससे पहले एक छोटा सा प्राणायाम और भाव ध्यान करें। फिर एक छोटा सा एक्यूप्रेशर। कान को प्रेस करें, छोड़ें, प्रेस करें, छोड़ें, प्रेस करें, छोड़ें। फिर पांचों उंगलियों को एक साथ मिलान कर लें, गोदी में रख लें। सविता की किरण और मैं एक। हिमालय, बर्फ से ढका हुआ हिमालय, हिमालय और मैं एक। कल कल करती हुई माँ गंगा नदी का पवित्र जल और मैं एक। भूमि के भीतर से अदृश्य होकर बहने वाली सरस्वती नदी का जल और मैं एक। आकाश, यह नीला आकाश, अंतहीन आकाश और मैं एक। यह पृथ्वी और मैं एक। इनमें मैं विलय। इनमें मेरा समर्पण। मैं इनमें विसर्जित हूँ। एकाकार, मैं अपने जीवन की खुशी को मुक्त करता हूँ, आनंद को मुक्त करता हूँ, प्रेम को मुक्त करता हूँ, खुशी को मुक्त करता हूँ, सुख को मुक्त करता हूँ, संतोष को मुक्त करता हूँ, अहंकार को मुक्त करता हूँ, तृष्णा को मुक्त करता हूँ, वासना को मुक्त करता हूँ, कामना को मुक्त करता हूँ। मन विचार से खाली, मस्तिष्क विचार से खाली, सांसें विचार से खाली, दृष्टि में कोई विचार नहीं, विचार में कोई पूर्वाग्रह नहीं, जीवन में कोई पूर्वाग्रह नहीं, जीवन में कोई क्षोभ नहीं, जीवन में कोई आकांक्षा नहीं। सबको मैंने मुक्त किया। अद्भुत। शांति को भी मुक्त किया, मुक्ति को भी मुक्त किया।
परमेश्वर को धन्यवाद। प्रत्येक ईश्वर को मेरा प्रणाम। ईश्वर के हर स्वरूप को मेरा प्रणाम। ईश्वर के हर भावना को मेरा प्रणाम। ओम अद्भुत। सबको धन्यवाद। मित्रों नमस्कार। यह छोटा सा क्रिया आपके जीवन में एक औषधि की तरह काम करेगा। हमारा जीवन पीड़ाओं से जब भर जाता है, समझ नहीं आता कि हम कहाँ अपनी इलाज करें और कहाँ ना करें। एक बीमारी छूटता है, दूसरा बीमारी आ जाता है। एक पीड़ा जाता है, दूसरा पीड़ा आ जाता है। अभी एक हानि से हम उबरे नहीं हैं कि दूसरा हानि हो जाता है। हम एक समस्या को अभी सुलझा नहीं पाए हैं और हमारी दूसरी समस्या आ जाती है। एक के बाद ऐसी समस्याओं से हम घिर जाते हैं कि ज़िंदगी लगता है कि अब इस ज़िंदगी से तौबा कर लें। ऐसे ही मेरे एक मित्र एक दिन पहुंचा और अपने जीवन का व्यथा की कथा, उसने अपने जीवन की व्यथा की कथा को कहना शुरू किया। मित्र कहते कहते उनके आंसू निकलते गए, उनके अंदर के सारी चीज़ें बाहर होता गया और जो सुबह से बैठे बैठे तक शाम तक हो गए, उसकी व्यथा की कथा कहते कहते वह थक के चूर हो गया। और उसके बाद उन्होंने गहरी सांस ली, एक गिलास पानी पिया और फिर बड़ी आत्मिक संतोष से कहा, मित्र मैं आज एक क्षण के लिए पूर्ण स्वस्थ हो गया हूँ, लेकिन मेरा मन, मेरा चित्त और मेरी आत्मा में जो इस बीमारी का जो गहरा छाप पड़ गया है, गहरा घाव बन गया है, ये ज़िंदगी फिर से लौट जाती है। मैं जिस व्यथा को वहन कर रहा हूँ, वह व्यथा की कोई इलाज है भी कि नहीं है? क्या ऐसे ही मैं व्यथा लेकर के इस संसार से विदा हो जाऊँगा? क्या मैं ऐसे ही व्यथा को जीवन भर जीता रहूँगा? कभी अमीरी आती है तो दुख आ जाता है, पीड़ा आ जाता है, अपनों से अनबन हो जाते हैं, अपने लोग हमें पीड़ा देते हैं। कभी गरीबी आ जाता है तो लोग हमारा साथ नहीं देते, अपने भी हमें नहीं पहचानते। जीवन की एक एक पीड़ा, चाहे मैं गैरों ने मुझको दिया हो या अपनों ने दिया हो, मैं इतना पीड़ित हूँ कि लगता है कि पूरे संसार भर की पीड़ा मेरे ही हिस्से में आ गया है। मेरे ही झोली में यह पीड़ा या करा या इस क्या न क्या आ गया। मित्र, मैंने अपने जीवन में हर उस डॉक्टर्स को मैंने दिखाया कि मेरे अंग अंग में, मेरे पोर पोर में न जाने कितना बीमारियां हैं। मेरी हार्ट का बीमारी है, किडनी का बीमारी है, बीपी का बीमारी है, शुगर का बीमारी है, अर्थराइज्ड है, हाथ पैर में अकड़न है, जकड़न है और नींद नहीं आता है, मैं बेचैन रहता हूँ, मैं सदैव यह तमाम दुनिया भर की चीज़ों में आश्रित रहता हूँ। एक कितने डॉक्टर को मैंने दिखाया, कितने बैगा को दिखाया, कितने ओझा को दिखाया, कितने वैद्य को दिखाया, कितने ज्योतिषी को दिखाया, कितने तांत्रिक को दिखाया, कितने मांत्रिक को दिखाया। मेरा घर का खजाना इसके पीछे तो पूरा खाली हो गया। घर के लोग भी परेशान, घर के लोग भी ताना देते हैं, घर के लोग भी मुझसे प्रेम नहीं करते, घर के लोगों मुझसे घृणा करते हैं, मेरे बच्चे भी मुझसे प्रेम नहीं करते, बच्चे भी घृणा करते हैं। घर में भी ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो मुझको प्रेम करे और पूरी दुनिया में मुझे इस नफरत भरे संसार में मैं अब जिक्र क्या करूँगा। कितने बार मैंने हताश हुआ है, कितने बार निराश हुआ है, कितने बार मैंने अपने को नुकसान पहुँचाने की भी कोशिश किया है। मेरा कहीं कोई इलाज होता ही नहीं है, मुझे कहीं प्रेम मिलता ही नहीं है, मेरा कहीं डॉक्टर का इसका इलाज हो नहीं रहा है और न जाने मैंने क्या से क्या किया, लेकिन अब तक वही का वही खड़ा हूँ। मैं देखता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में एक पीड़ा जाता नहीं है कि चार पीड़ा आ जाता है। लोगों का मुझ पर भरोसा नहीं है, लोग मुझ पर भरोसा नहीं करते, लोग मुझ पर विश्वास नहीं करते, लोग मुझे संकट की निगाह से देखते हैं, लोग क्या से क्या नहीं करते हैं। मैं क्या बताऊं, मेरी जो पीड़ा है, पीड़ा की व्यथा जो है वो अकथ है और मैं कितना दुखित हूँ, कितना दुखित हूँ। मेरे मित्र ने बहुत ढेर सारी अपनी पीड़ाओं का बखान किया, मैं यहाँ केवल सार संक्षिप्त में आपको बताया। ऐसे हमारे बहुत से मित्र होते हैं जिसको जब तक कोई चिंता ना हो उसको लगता है कि जीवन में कोई आनंद नहीं है, जीवन जीने का
कोई मकसद नहीं मिल रहा है। जब तक लोग उसके ऊपर कोई शंका नहीं करें तब तक उसको लगता है कि उसको कोई प्रेम करने वाला नहीं है। जब लोग उसको प्रेम करते हैं तो उनको लगता है कि मेरे ऊपर सहानुभूति दिखा रहे हैं। जब लोग उससे हालचाल पूछते हैं तो वो अपनी पीड़ा बताने के अलावा वह दूसरे की तमाम तरह की बुराइयां बताने लगते हैं कि उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, उन्होंने मेरे साथ वैसा किया, उन्होंने मेरे साथ ये किया, मेरे साथ वो किया, मैंने उनके साथ ये किया, वो मेरे साथ ये किए। मतलब इतनी लंबी फहरिस्त हो जाते हैं कि लोग उनके साथ बैठना भी नहीं चाहते। और क्या नहीं चाहते, उसे कभी जीवन में सुख मिल भी जाता है तो उसे लगता है कि सुख भी कोई किसी का साजिश होगा। लोग उसको कभी कभी थैंक यू बोल देते हैं तो उनको लगता है कि थैंक यू के पीछे बड़ी गाली है। मतलब उसका जीवन का जो देखने का नज़रिया है इतनी नकारात्मक हो चुका है, इतनी गड़बड़ हो चुका है कि वह जीवन में क्या सोच रहा है, क्या नहीं सोच रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, क्या चाहता है, क्या नहीं चाहता है, ये सब चीज़ उनको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती। और यह एक बड़ी बीमारी, यह बड़ी बीमारी इस दौर में, यह एक बड़ी बीमारी इस दौर में बहुत लोगों को हो चला है। मेरे ऐसे कई मित्र हैं जिसको यह बीमारी लग चुके हैं और इस बीमारी की इलाज के लिए वो दर दर भटकते हैं और वो ये नहीं चाहते कोई उनके बीमारी को जाने भी। वो कभी जाते हैं मनोचिकित्सक के पास, 1 माह 2 माह की दवा लेते हैं और फिर बंद कर देते, बोलते लाभ नहीं हो रहा है। कोई ज्योतिष के पास जाते हैं, थोड़ा उपाय करते हैं, फिर लाभ नहीं हो रहा है। कोई पंडित के पास जाते हैं, कोई उपचार पूछते हैं, बोलते हैं लाभ नहीं हो रहा है। कोई योगी के पास जाते हैं, योग पूछते हैं, कुछ दिन करते हैं, बोलते हैं कि लाभ नहीं हो रहा है। कोई काउंसलर के पास जाते हैं, 1 माह 2 माह जाते हैं, फिर अंत में फिर छोड़ते हैं, वो बोलते हैं कोई लाभ नहीं हो रहा है। यानी कि वो जादू की छड़ी चाहता है और उनके शर्तों पर इलाज, उनके शर्तों पर हो, वो उनकी हर मनोकामना पूर्ण हो, वो कुछ भी ना करे, सिर्फ अगला व्यक्ति सुधर जाए, अगला व्यक्ति उनकी कहा माने, अगला व्यक्ति उनके हिसाब से प्रेम दे, अगला व्यक्ति उनके हिसाब से विश्वास करे, अगला व्यक्ति उनके हिसाब से जीवन जिए, अगले लोग उनके हिसाब से ही अपने चरित्र को ढाले, अगले लोग उनके हिसाब से ही घर में पूरा व्यवहार करे, उनके हिसाब से ही सारे लोग उनको थैंक यू बोले। मतलब उनकी जो बड़ी बीमारी है, बड़ी बीमारी ये है, वो क्या चाहते हैं उनको नहीं पता। जब उसको यही नहीं पता कि उनकी बीमारी क्या है, उनको यही नहीं पता कि उनको क्या चाहिए, उनको यही नहीं पता कि उनको जीवन कैसे जीना है, उनको यही नहीं पता कि उनका मरना क्यों है, जीना क्यों है। मित्र, ऐसे बीमारी से पीड़ित हमारे आजकल बहुत ज़्यादा चलन में आ गया है। यह एक ऐसा दौर चल रहा है इस पीड़ाओं का कि बच्चे, बूढ़े, युवा, बुजुर्ग, पढ़े लिखे लोग ज़्यादा इसमें शिकार हो रहे हैं। जहाँ ज़्यादा एजुकेशन आ रहा है, जहाँ पढ़ाई ज़्यादा आ रहा है, जहाँ लोगों के पास सूचनाओं का भंडार ज़्यादा है, जहाँ आज मोबाइल है, आज इंटरनेट है, वो तरह तरह चीज़ों को विश्लेषण कर लेना चाहता है, चीर फाड़ करके देखना चाहता है, दूसरे की योग्यता को पहले जानना चाहता है ना। ऐसे मेरे मित्र ने जब गया, एक गुरुजी के पास गया, तो उस गुरुजी के बारे में वह पूछने लगे, आप कितना जानते हो, आपके पास क्या क्या सिद्धियां हैं, आपके पास क्या क्या रिद्धियां हैं, आप मेरे पिछले जीवन के बारे में बताइए, आप मेरे भविष्य के बारे में बताइए, आप मेरे उनको ठीक कीजिए, मैं जो चाहता हूं उनके हिसाब से उनको कर दीजिए, मैं जो चाहते हूं उनके हिसाब से उनको कर दीजिए। मतलब शिष्य इन दिनों जरा उल्टा हो गया है, अपनी पात्रता शिष्य नहीं रखना चाहता, वो गुरु की पात्रता, गुरु की परीक्षा लेता है और गुरु से पूछता है कि तुम क्या कर सकते हो, क्या तुम्हारे पास इतनी औकात है, क्या तुम्हारे पास इतनी रिद्धियां हैं, क्या तुम्हारे पास इतनी सिद्धियां हैं, क्या तुम्हारे पास ऐसी जादू की छड़ी है, क्या तुम्हारे पास ऐसी कोई ताबीज है, क्या तुम्हारे पास ऐसा कोई मंत्र है, क्या तुम्हारे पास ऐसी कोई शक्ति है जो मैं चाहूँ उनके हिसाब से हो जाए, मैं चाहूँ और उनके हिसाब से परिणाम आ जाए। तो मित्र, ये जो बीमारी वाले लोग होते हैं आज बहुतायत में है, बहुत ज़्यादा है ऐसे बीमारी। ऐसे बीमारी के कारण उनके शरीर में आए दिन कोई न कोई पीड़ा होता है, उनके घर परिवार में आए दिन कोई न कोई झगड़ा झंझट होते रहता है। यानी उनका परिवार जो है, उनका जो घर है, वह एक तरह से नारकी जीवन हो जाता है। क्यों? भरोसा खत्म, क्यों? विश्वास खत्म, क्यों? किसी के ऊपर उसका प्रेम नहीं है, क्यों? क्योंकि लगातार शंका है, शंका है, शंका है, और शंका का दिमाग जिस घर में, जिस परिवार में घुस जाए, फिर उस घरवार का सुख शांति तो खत्म ही हो गया। जिस घर परिवार में विश्वास खत्म हो जाए अपनों के प्रति, तो उस घर का तो बेड़ा गर्क ही है। जिस परिवार में अपनों के प्रति कोई सहानुभूति नहीं है, कोई प्रेम नहीं है, अपने से जब मिलते हैं तो कोई आनंद नहीं है, ऐसा लगता है कि मैं इनसे दूर दूर ही रहूं। भाई, आप दोनों का दाम्पत्य जीवन है,
आप दोनों का परिवार है, आप दोनों के बाल बच्चे हैं, सब है। आप उनके साथ जाते हैं तो ऐसा लगता है कि मैं किनके पास आ गया हूँ, मुझको तो इनके पास बैठना ही नहीं चाहिए। यानी आपके अंदर का जो वाइब्रेशन है इतना ज़्यादा नकारात्मक है कि कोई व्यक्ति, घर का कोई व्यक्ति आपके साथ बैठता है तो आपको तनाव से भर जाते हो, आप गुस्सा से भर जाते हो, आप घृणा से भर जाते हो, आप विषाद से भर जाते हो, आप पीड़ा से भर जाते हो। तो दुनिया का कौन डॉक्टर आपको ठीक कर पाएगा, दुनिया की कौन आपको अन्य व्यक्ति ठीक कर पाएंगे? क्यों? क्योंकि अब बीमारी का जड़ तो आपके भीतर में है, आपके भीतर में है। मित्र, इस बीमारी का बहुत साधारण सा इलाज है। इस दुख का, इस पीड़ा का, इस असामान्य रोग का या असामान्य व्यवहार का, इस नारकीय जीवन का, ये जो जितने भी आपके वर्णन किया है उस सब का एक बहुत से साधारण से उपाय है। क्या उपाय है? जो हमने आपको इस वीडियो से प्रारंभ में एक क्रिया जो बताया, उस क्रिया को कीजिए, रोज़ कीजिए, रोज़ घंटा भर समय निकालिए और रोज़ कीजिए। और आपको यदि जल्दी ठीक होना चाहते हैं, वास्तविक ठीक होना चाहते हैं, आप घर परिवार में प्रेम चाहते हैं, आपका जीवन में कायाकल्प हो, तो आपको हमारे जो मित्र ने किया, मैं उसको बता देता हूँ। हमारे उस मित्र ने उसको ईमानदारी से किया। पहले 9 दिन किए, फिर 21 दिन किए, और उसके बाद फिर आज उनका जीवन, आज उनका घर परिवार वे बेहतर में है और सुख में है, शांति में है, खुशी में है, सहयोग में है, सहकार में है, प्रेम में है। और उनका जो परेशानियाँ थे घर परिवार के थे, सब के सब ठीक होता चला गया। उसने क्या किया? बहुत सिंपल सी बात था। हमने उसको कहा, मित्र तुम एक काम कीजिए, घर में बता दीजिए कि तुम 9 दिन तक के आईसीयू में हो, घर में ही आईसीयू, घर का एक कमरा लीजिए, साफ़ सुथरा कीजिए और बिस्तरा छोड़ दीजिए, तमाम सुख सुविधाएँ छोड़ दीजिए। आप 9 दिन तक के जल आहार में जीवन जिएंगे। 9 दिन तक के जितना जल पी सकते हो, जितनी जल पी सकते हो, जल में तुलसी पत्ती हो तो और बेहतर, ना हो तो कोई बात नहीं। आप ज़मीन में अपनी लगा लीजिए चटाई, और कोई बिस्तरा नहीं, कोई एसी नहीं, कोई कूलर नहीं, कोई पंखा नहीं। पूरी तरह से आप बिल्कुल ऐसे हो जाइए जैसे बिल्कुल आप अभी प्रकृति में, क्योंकि आपके जीवन से घृणा है, इस शरीर से घृणा है। इस शरीर को बचाने का क्या तुक है, इस जीवन को बचाने का क्या तुक है? अब पहले उसको कसौटी में डाल दीजिए। क्या करना है आपको? आप शवासन में लेट जाइए, सुबह सुबह का वक्त है, बता दीजिए घर में कि मुझे 9 दिन तक का कोई भोजन ना चाहिए, मेरे शरीर कृशकाय हो जाएगा, कोई बात नहीं, मैं बिल्कुल आईसीयू में समझ लीजिए, और मैं अपने जीवन को आज समझने के लिए बैठना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ। मित्र, यह 9 दिन का जो आपका आईसीयू होगा, एकांतवास होगा, यह 9 दिन का जो आपकी जीवन शैली होगा, इस 9 दिन में आप पूरी तरह से नए बन के उभर चुके होंगे। क्या करना है आपको शवासन में चले जाना है, मध्यम सांस लेना है, और आप बारी बारी से आपको देखना है। क्या देखना है? आंखें बंद कर लिया, फिर शरीर के एक एक अंग को देखिए, मानसिक रूप से देखना है, आंख खोल के नहीं देखना है। एक शवासन तो आप सब जानते हैं कि सारे अंगों को शिथिल कर लेना है, पूरे एक एक अंग शिथिल हो जाए। आप पैर से शिथिल करना शुरू करेंगे। आप कह सकते हैं, निर्देश कीजिए, अंगूठा सो जा, अंगूठा शांत, पैर सो जा, पैर शांत। ऐसे करके आप एक एक अंग को आप सुलाते जाइए, शांत करते जाइए, सिवाय दिमाग के। दिमाग को न सुलाना है न शांत करना है। और आप एक एक अंग को देखते जाइए कि आपकी वह पीड़ा कहाँ कहाँ है, कितनी पीड़ा है। इस दौरान में आपकी सारी दवाइयाँ बंद रहेंगी, क्योंकि आपको जीवन से तो ऐसे भी लगाव नहीं है। आप किसी प्रकार की दवा भी नहीं लेंगे, ना निद्रा का, ना निद्रा का, ना पीड़ा का, कोई पेन किलर नहीं, कोई दवा नहीं। जीवन को अब 9 दिन में या तो जी लेना है, या तो फिर इस जीवन को समाधि में बदल लेना है। क्योंकि आप बहुत थक गए हैं, आप जीते जीते तो थक गए हैं, तो विश्राम की ज़रूरत है, एक अनंत विश्राम की ज़रूरत है। तो एक लघु विश्राम करके देख लीजिए, 9 दिन का लघु विश्राम। इस लघु विश्राम में आपको पहले शरीर के एक एक अंग को देखना है, एक एक पीड़ा को देखना है, क्योंकि आपके पास पर्याप्त समय है, कुछ करना नहीं है। रात दिन आपको उस कमरे में बंद रहना है 9 दिन तक का। समय के अभाव नहीं है, लोगों की झंझट नहीं है, मोबाइल फ़ोन नहीं रखना है, कोई साधन सुविधा नहीं रखना है। आप और आपके अलावा और कोई नहीं, सिर्फ पानी हो। घर के लोगों से बोल दीजिए कि घड़ा में पानी रख दें, गिलास रख दें, इससे ज़्यादा आपको कोई सुविधा ना दी जाए। और आप जब एक एक अंग को देखते जाएंगे, उस पीड़ा को अनुभव भी करते जाएंगे,
और उस पीड़ा से जुड़ना नहीं है, अटैचमेंट नहीं रखना है, सिर्फ उस पीड़ा को देखना है। हाथ में पीड़ा है, उस पीड़ा को देखिए, आराम से देखिए, पूरी एक एक छानबीन करके देखिए, देखिए तो सही वो पीड़ा कहाँ है। पैर में पीड़ा है, पैर की पीड़ा को देखिए, अनुभव कीजिए, देखिए कहाँ पर वो पीड़ा है। आपके जो किडनी बीमार है उसको देखिए, हार्ट बीमार है उसको देखिए, बीपी है आपको उसको देखिए, शुगर है उसको देखिए, आपका लीवर परेशानी उसको देखिए, मन में परेशानी उसको देखिए, दिमाग की परेशानी उसको देखिए। जहाँ जहाँ आपके इस भौतिक शरीर में पीड़ा है आप देखिए। आप पहला 3 दिन आप अपने शरीर को एक एक अंग को और एक एक पीड़ा को आप देखते जाइए। अटैचमेंट नहीं रखना है, अनुभव नहीं करना है, हाय मेरा कितना पीड़ा, ऐसा सोचना नहीं है। आप देखिए, मानसिक रूप से देखिए कि वो पीड़ा कहाँ पर है और उस पीड़ा का क्या हरकत हो रहा है। उस पीड़ा को ही देखना है, इसके अलावा कुछ करना ही नहीं है, देखना ही है मात्र, केवल देखने का काम होगा, देखने का काम। फिर चौथे दिन आप क्या करें, अपने मन की उस भाव पीड़ा को देखें कि आपका मन दुखित क्यों है, आपका मन पीड़ित क्यों है, आपके ऊपर लोग विश्वास क्यों नहीं करते, आपके ऊपर लोग ट्रस्ट क्यों नहीं करते, आपके कोई फेथ क्यों नहीं है, आपकी प्रार्थनाएं क्यों नहीं सुनी जाती हैं, आप कहाँ कहाँ दुखित हो, आपको खुशी क्यों नहीं मिलता है, आपके जीवन में ऐसे कितने डैमेज हो चुके हैं कि जो आपको अपने जीवन निरर्थक लगने लगा है, आपका घर परिवार आपको नारकी लगने लगना है, आपका पारिवारिक संबंध बदतर हो चुका है। आप एक एक चीज़ों को आप 2 दिन तक के आप उस मन को समय दीजिए। मित्र, 24 घंटे आपके पास है, नींद आए तो सो गए, नींद खुल गया तो आप अपना काम में फिर लग गए, देखने का काम, देखने का काम। 5 दिन आपका गुजर गया, आपका शरीर कमज़ोर हो चुका होगा, आपके शरीर में अब भूख और कमजोरी का दर्द होना शुरू हो गया होगा, आपका शरीर भूख के मारे बिलबिला रहा होगा, आपकी ये शरीर अब पूरी तरह से स्मृति कमज़ोर होना शुरू हो जाएगा, आपका एक एक शरीर में भूख के कारण न जाने क्या क्या होता हुआ जाएगा, लेकिन आपके शरीर पर ध्यान नहीं देना है। शरीर तो आपका गुलाम है, आपका मन भी आपका गुलाम है, आप उसका कहा मत मानिए। देखिए तो सही, जीवन आपका बदतर है ना, तो उससे बदतर तो ये नहीं है। और शरीर का क्या है, शरीर आज है नहीं है, आपके खूबसूरत शरीर था नहीं है, होगा नहीं होगा। आप शरीर को ज़रा परख लीजिए कि आप शरीर के दास हैं कि शरीर आपका दास है। इस शरीर के बाबत आपने क्या क्या कर लिया है, क्या क्या सोच लिया है, ज़रा इस शरीर को थोड़े दिन तड़पने दीजिए। ये शरीर धीरे धीरे शांत होता चला जाएगा, आप जल के आहार में वो शरीर शुद्ध होता जाएगा, परिपाक होता जाएगा, सारी बीमारियां बाहर होते चले जाएंगे केवल एक जल के प्रयोग से ही। मित्र, आपने 2 दिन अब मन देख लिया, 3 दिन शरीर को देखा, 5 दिन का वक्त हो गया। 5 दिन में आपकी मेमोरी पावर ज़रा कमज़ोर होने लगेगा, आपकी आँखों में चौंधियाहट आने लगेगी, आपके कानों में सन्नाहट आने लगेगी, आपका एक एक अंग शिथिल हो जाएगा, एक एक अंग आपका सांस छोड़ना शुरू करेगा, आप बड़े बेचैन हो जाएंगे। मित्रों, इस बेचैनी को अटैचमेंट मत कीजिए, इस पीड़ा में को आप देखिए, अटैचमेंट मत कीजिए, पीड़ा को देखिए। फिर 6वां दिन आता है, आप देखिए तो जीवन में बचपना से लेकर के आज तक किन किन लोगों ने आपको क्या क्या खुशी दिया, किन किन लोगों ने आपके लिए क्या क्या किया, किन किन लोगों ने आपके लिए कितनी मेहनतें की, कितनी कष्ट उठाए, कितने परिश्रम से आपको बचपना में जिंदा किया, बीमारी से दूर किया, डॉक्टरों से ले गए, छाते से चिपकाए, मम्मी ने दूध पिलाया, पापा ने अपने छाते में घुमा करके रात रात जाग करके आपकी सेवा किया, आपको पढ़ाई लिखाई किया, आपकी दीक्षा कराए, आपको नया जीवन के लिए मुबारकबाद दिया, आपका विवाह के लिए क्या क्या नहीं किए, और आपका पारिवारिक जीवन बसा। फिर पारिवारिक जीवन में गेस्ट में जब आए तो लोगों ने आपको फिर क्या स्नेह दिया, क्या नहीं दिया। तो जो जो अच्छा चीज़ हुआ आपके साथ जीवन में, जो भी अच्छा हुआ होगा, 1 हुआ होगा, 2 हुआ होगा, कुछ भी अच्छा नहीं है तो कोई बात नहीं, कुछ तो अच्छा मिलेगा आपको। क्योंकि आप जब पैदा होते हैं तो आप बिल्कुल निसहाय होते हैं, जब तक आपको मम्मी देखभाल ना करे आपका जीवन संभव नहीं है। आप बड़े होते हैं तो मम्मी पापा दोनों मिलकर के आपके जीवन को संवारते हैं, ये संभव ही नहीं कि आपको वहाँ प्रेम ना मिला होगा। लेकिन देखिए सही, आप 2 दिन तक के आप उन अच्छाइयों को देखते रहें, सुबह से शाम तक देखते रहें। फिर आपका कितना दिन हो गया, 7 दिन हो गया। अब मित्र, इसका औषधि का उपचार का अंतिम चरण पहुँचता है। क्या करना है आपको, अब 8वें दिन सिर्फ आपको नाद करना है, उस नाद के झंकार उसको अनुभव करना है।
कैसे नाद करना है? सो करके, बैठ करके, सुखासन में, शवासन में, जैसे आपसे बने, आप 2 दिन तक का या आपको नाद को सुनना है और करना है, सुनना है और करना है। मित्र, 9 दिन के बाद आप देखेंगे कि आपके जीवन में खुशियाँ उतर चुके होंगे। खुशियाँ कहेंगे कि मैं हूँ ना। आपके जीवन में कि औषधि आपको मिल चुका होगा। आपका जीवन कहेगा मैं चिकित्सक हूँ ना, मुझसे बेहतर चिकित्सक और कोई नहीं है। आपका मस्तिष्क कहेगा कि आपके प्रत्येक बीमारी का एक एक उपचार मेरे पास है ना, आप बाहर मत भटकिए। आपकी हर सांस कहेगी कि यह जीवन बहुत शानदार है, आप मरने का उपाय अब मत सोचिए, यह जीवन बड़ी शानदार है। और आप थैंक यू से भरते हुए जाएंगे। ईश्वर के प्रति थैंक यू से भरेंगे, अपने प्रति थैंक यू से भरेंगे, अपने परिजन के प्रति थैंक यू से भरेंगे, आप अपने परिवार के प्रति भी थैंक यू से भरेंगे। और जिस क्षण आपका यह क्षण आएगा कि आप आईसीयू से जब आप बाहर निकलेंगे मित्र, तो तुरंत आपको खाना नहीं खाना है। आपका 9 दिन का यह आईसीयू, यह एकांतवास जब सध जाए, जब भली भांति हो जाए, तो आपके जीवन में वह बदलाव आ चुका होगा। आपका उपचारक शक्तियाँ काम करना शुरू कर दिए होंगे। और उपचारक शक्तियाँ आपको 1 माह के भीतर में आप देखेंगे कि जीवन में कितना बदलाव आ चुका है, कितनी बीमारियाँ जाती रही, कितना शरीर का पीड़ाएँ जाते रहे। यह उपचारक शक्तियों को आप महीना भर तक काम करने दीजिए। यह 9 दिन का जो एकांतवास है मित्र, आप उसको फिर 9 दिन तक का 3-3 घंटा का करें। 2 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम। और जब आपका 15 दिन 3-3 घंटा का सध हो जाए तो फिर आप सुबह शाम 1-1 घंटा का करें। और आप इसको एक जीवन का अनिवार्य अंग बना लीजिए। जैसे आप 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम जब आप करते रहेंगे, आपके जीवन की उपचारक शक्तियाँ काम करती रहेगी और खुशियाँ कहते रहेंगे कि मैं हूँ ना। और आपके जीवन में कभी खुशी का कमी नहीं होगा। अब 9 दिन तक आपने जल उपवास रखा है, तो अब खाना कैसे खाएं? तो 10वें दिन आपको थोड़ा सा खाना खाएं, खिचड़ी खाएं, दलिया खाएं और एक टाइम ही खाएं। और फिर 11वां दिन आप खिचड़ी दलिया 2 वक्त तक खा लो, सलाद खा लो, फल खा लो, थोड़ा थोड़ा खाते जाएं और धीरे धीरे अपने आहार को बढ़ाएं। 15 दिन में आप कंप्लीट आहार करेंगे। थोड़ा जैसे आपका 4 रोटी खाने का अभ्यास है, तो आप पहला दिन तो 1 ही रोटी खाएं, 11वां दिन मतलब इसका पहला दिन। फिर दूसरा दिन आप सुबह शाम 1-1 रोटी खा लें। फिर तीसरा दिन आप सुबह शाम 2-2 रोटी खा लें। फिर चौथा दिन आप सुबह शाम 3-3 रोटी खा लें। इस तरह से करते करते आपको 15 दिन में अपने पूर्ण आहार पर आना है मित्र। तो आपका शरीर, आपका मन और आपका जीवन सभी जगह खुशियाँ कहेंगे मैं हूँ ना मित्र। यद्यपि यह एक प्रयोग कुशल व्यक्ति के सामने करना चाहिए, क्योंकि आपके इस जब 9 दिन के एकांतवास में शरीर में ऐसी प्रक्रियाएं होती है, ऐसी तकलीफ़ें आती है, ऐसे मन भागते हैं कि आपको रोने का मन हो सकता है, हंसने का मन हो सकता है, कूदने का मन हो सकता है, पागलपन आ सकता है, कुछ भी आ सकते हैं। तो संयम से आपको काम लेना होता है। घर परिवार के लोगों की निगरानी में होना चाहिए। ये आप कुशल लोगों की निगरानी में हो। लेकिन आप यदि अपने को जीवन से वाकई उब गए हो, आपका जीवन निरर्थक लग रहा है, आपका कुछ भी नहीं बचा है, तो ये रिस्क लिया जा सकता है। यह वैसे तो इसको हम लोग नवदिशी साधना बोलते हैं, या नवरात्र के समय में जब हम लोग करते हैं तो यह नवदिशी साधना के रूप में कर ली जाती है। क्योंकि उस समय जो प्रकृति है और प्रकृति का संध्या वेला होता है। इस संध्या वेला में हमारा शरीर, हमारा मन, हमारा चित्त उसके लिए बड़ा महाऔषधि का काम करता है। हिंदू रीति रिवाजों में जो नवरात्र बनाया गया है संधि काल में, इस संधि काल में यह जिसको हम उपासना बोलते हैं, आप इसको एकांतवास बोल लीजिए, आप इसको आईसीयू बोल लीजिए, आप इसको औषधि बोल लीजिए, लेकिन है ये बड़ी कारगर है मित्र। यदि आप आजमाना चाहें तो जीवन में आप व्यवस्थित होकर के आप आजमा सकते हैं। कभी खुशियों की कमी नहीं होगी। हम जीवन के छोटे छोटे और इस तरह से कई समस्याओं को लेकर के हम चर्चा करते हैं मित्र। आज का हम अपने वाणी को विराम देते हुए धन्यवाद।